Hello everyone, I am Arunendra, a student of Yoga or Ayurveda. Are you suffering from high BP? Maybe yes or not. But this is very common disease. If you will search around you, you will find a lots of people who are suffering from high blood pressure. So in this video I am going to tell you the very beneficial asanas for high BP. So what happens in high BP? It's increased the lots of pressure in our heart. So there are lots of practices which is prohibited for them who are suffering from high BP. But in today's video I will tell you the very simple or very basic practice of asanas or pranayama also in the last, which everyone can practice either suffering from high BP or not. So this might be cure from your high BP, or also it will cure to not get any other disease. So stay tuned and keep watching the full video. One more thing guys, if you are new in my channel, please do subscribe and like this video if you find it useful. So let's start the video. So let's start first basic joints movement. So joints movement को हम सबसे पहले पैरों के joints से start करेंगे. पाम्स को आप ऐसे रखोगे, पाम्स की फिंगर्स आपके बैक साइड्स की तरफ पॉइंटेड होंगी और पहले टोस की मूवमेंट करनी है 10 टाइम्स. इनहेल करते अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. इसे 10 बार करना है. ध्यान रखिएगा ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी हर एक प्रैक्टिस में. अगर आप हाई बीपी से सफ़र कर रहे हो तो सिर्फ ब्रीदिंग ही आपकी हेल्प करेगी. एंकल की मूवमेंट, इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ. कोशिश करिए अगर आप कमर को सीधी रख सकते हैं. एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ. श्वास लेते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए बाहर, श्वास लेते अपनी तरफ, छोड़ते हुए बाहर. इसको भी 10 बार. अभी दोनों एंकल्स को रोटेट करना है. इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल बाहर की तरफ, इनहेल एक्सेल. ध्यान रखना बहुत छोटी प्रैक्टिसेस हैं. 40 से 45 मिनट का हो सकता है आपको समय लगे हर एक प्रैक्टिस को 10-10 बार करने के लिए. अपोजिट साइड कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से पूरा आनंद लेकर पूरी ब्रीदिंग के साथ. एक्सेल बाहर की तरफ, चलिए अब अगली मूवमेंट होगी. एक पैर को फोल्ड करके दूसरे थाई पे रखेंगे और 1 इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. नी को पकड़ के ऊपर नीचे, इनहेल एक्सेल अपनी तरफ, इनहेल डाउनवर्ड्स, एक्सेल अपवर्ड्स, इनहेल डाउनवर्ड्स, एक्सेल. हम क्यों करते हैं? ताकि पेट हमारा खाली हो और इसे हम और अच्छे से ऊपर खींच सके, पेट में कोई प्रेशर ना आए. एक्सेल. इसको भी 10 बार. ठीक है. अभी इसको करने के बाद इसी पैर से इसको मूव करना है ऐसे. इसमें भी आपको इनहेल नीचे की तरफ, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. इसको भी 10-10 बार दोनों तरफ घुमाइए. फिर उल्टा, ये इनहेल, इनहेल एक्सेल. इट्स नीड योर पेशेंस. जब हाई बीपी होता है तो और काम, हमें बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं करने हैं. उन काम का अगर समय बचे तो हमें ये प्रैक्टिसेस में लगाने हैं वो वाले समय. सेम प्रैक्टिस आप दूसरे पैर से भी करोगे. मैं वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं. चलिए अभी इसके बाद बटरफ्लाई की पोजीशन, फुल बटरफ्लाई. भी आप ऐसे देखिए एंगल चेंज करके, तो ये और कमर सीधी. इसको सिंपल मूव करते जाना है, श्वास लेते रहना. बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसे. 1 2 3
4 5, आप ऐसे मन ही मन काउंट करो 20 से 25 बार और बटरफ्लाई की क्रिया को संपन्न करिए। चलिए आप अगले आसन की तरफ बढ़ते हुए आप धीरे से पैरों को फोल्ड करके वज्रासन में बैठोगे। ऐसे हमें से कई लोग हो सकता है हाई बीपी के साथ साथ आपकी नीज में भी पेन हो, अगर इस पे नहीं बैठ पा रहे तो सुखासन में बैठ जाओ अलती पलती करके। ठीक है, दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे और कमर सीधी होगी हमारी। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, हेड अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हेड अप, exhale, head down, inhale, exhale, inhale, exhale। इसको भी 10 से 15 बार गर्दन की मूवमेंट अप डाउन करना है और फिर साइड में 5-5 बार। इनहेल, एक्सेल छोड़ते हुए, इनहेल सेंटर, एक्सेल, while inhaling सेंटर, एक्सेल करते हुए साइड में, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए, लेते हुए बीच में, छोड़ते पूरा पीछे देखने का प्रयास करें। ये बस सिर्फ इतनी मूवमेंट करनी है। हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है तो आप इसे कर सकते हो, बट इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि कई बार हमें डिजीनेस फील होने लगता है। अगर आप कंफर्ट फील हो तो 5-5 बार बस एक सर्कल बना लेना है ऐसे आराम से, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल और एक्सेल। फिर उल्टे साइड में सेम प्रैक्टिस, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर, ये हुई नेक की मूवमेंट। अब दोनों हाथों के और शोल्डर्स की मूवमेंट। सो फिंगर टिप्स को ऐसे रखेंगे और शोल्डर्स को ये, जब चेस्ट ओपन करोगे इनहेल, एक्सेल, जब चेस्ट आपकी क्लोज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 10-10 बार दोनों तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखिएगा मूवमेंट्स जरूर चेंज हो रही हैं, लेकिन मेरी ब्रीदिंग, मेरे इंस्ट्रक्शंस इनहेल और एक्सेल के नहीं चेंज हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग। दोनों हाथों को सामने, इनहेल, एक्सेल। When you're opening something, feel it. Exhale. Hear breath through your fingers. इसको भी 10 बार। फिर पाम्स को नीज पे रख के इनहेल करते हुए चेस्ट ऊपर, हेड अप, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। में भी आप एक बार साइड से देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसको भी 8 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस, चेस्ट ओपन करके, नेक को बैक, शोल्डर्स को बैक, इनहेल और एक्सेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करके चेस्ट को। आफ्टर दीज स्मॉल योगिक प्रैक्टिसेस, now in the last pranayam practices. So what types of pranayam should be preferred? So always in extreme level of high BP, cooling pranayam should be preferred. So cooling pranayam, the first Chandrabhedi pranayam and second one Shitali pranayam. So let's start first Chandrabhedi pranayam. लेफ्ट हैंड की पोजीशन आपकी ज्ञान मुद्रा आपके नी पे होगी. राइट हैंड आपको प्रणव मुद्रा में रखना है. प्रणव मुद्रा फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड, लास्ट की 2 फिंगर ओपन और थंब को ओपन करके रखना है. चंद्रभेदी के लिए आपको राइट को क्लोज करना है राइट थंब से और इनहेल करना है पहले लेफ्ट से.
लेफ्ट क्लोज करके एक्सेल करना है राइट से। फिर राइट क्लोज होगा और फिर लेफ्ट ओपन करके लेफ्ट से इनहेल। एक्सेल थ्रू राइट। इनहेल फिर से लेफ्ट से। एक्सेल राइट। ध्यान रखना कि इन चंद्र भेदी प्राणायाम we used to hold also with Jalandhar Bandha, but due to extreme high BP we are not supposed to hold breath inside. So simple inhale or exhale. Inhale through left, exhale through right. Inhale through left, exhale through right. Now next pranayam is the Shitali pranayam. As it is clear from its name, Shitali means it will give us coldness. How to practice this? We'll keep our both hands in a Jnana Mudra on our knees. Now we'll fold our tongues like this. Tongue को fold करना है कौवे की चोंच की तरह। अभी नाउ इनहेल थ्रू बिटवीन द टंग। ध्यान रखना है जीभ के यहां से एयर को रब करते हुए वी हैव टू इनहेल डीपली। एक्सेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ये हुआ वन राउंड। नाउ सेकेंड। Your feeling is very important. By practicing this, you have to feel the coldness in your tongue region or in your whole mouth, in the region of your throat also. When you will feel this, it will release the coldness in your whole body. So this is the effect of Shitali pranayam. I will create one more video for them who are suffering from the mild level of high BP. These practices for them who are suffering from the extreme level of high BP. So उनके लिए बहुत ही छोटी छोटी movements है. But those are suffering from the mild level, I will suggest some scale down postures in the next video. Yes, so stay tuned with the Keval Yoga and keep watching our all the videos and do comment, and if you are new in my channel, so do subscribe this and stay healthy, stay happy. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.